चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट 2। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है बीएचपी में, एचपी में, केवीए में, केडब्ल्यू में। केडब्ल्यू में आपका डीसी जनरेटर होता है, एचपी में आपकी मोटरें होती हैं, ठीक है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है? आपकी केवीए में, ठीक है। अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, न्यूटन का नियम, कोई नहीं। तो देखिए अल्टरनेटर का जो कार्य सिद्धांत होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। हाई स्पीड अल्टरनेटर में कौन सा रोटर प्रयोग होता है? सिलेंड्रिकल, सैलिएंट पोल, स्क्वायरल केज, नन। तो देखिए जहाँ पे हमको हाई स्पीड चाहिए वहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहाँ स्पीड हमको कम चाहिए वहाँ पे सैलिएंट पोल टाइप के रोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटर के घूर्णी भाग में होता है ब्रश होता है, कम्यूटेटर होता है, स्लिप रिंग होता है, नन। तो अल्टरनेटर के घूर्णी भाग में आपका क्या होता है? स्लिप रिंग होता है, ठीक है। अल्टरनेटर में स्लिप रिंग होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो अल्टरनेटर में जो स्लिप रिंग होती है बच्चों वो क्या होती है? 2 होती है। एक प्रत्यावर्तक का विनियमन सूत्र है अंडररूट वी कॉस थीटा प्लस आई आर का स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा प्लस आई एक्स एल का स्क्वायर, वी एन एल माइनस एफ एल अपॉन वी एन एल इंटू 100, वी एफ एल माइनस वी एन एल अपॉन वी एन एल इंटू 100, वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। तो बच्चों आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। अल्टरनेटर की वोल्टेज रेगुलेशन गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? एम्पियर टर्न विधि, पार्टियर विधि, तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि, वृत्तचित्र विधि। देखिए वृत्तचित्र विधि जो होता है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है, ठीक है। इससे सभी प्रकार की जैसे आपका स्टेटर लॉसेस होगा, रोटर लॉसेस हो गया, इफ़िशियंसी हो गई, ये सब ज्ञात करते हैं। बस हम लोग जो आपका वृत्तचित्र विधि है इससे फ्रीक्वेंसी ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वृत्तचित्र विधि। अल्टरनेटर का फ्रेम बना होता है कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, स्टील, नन। तो जो कि कोई भी मैंने बताया था फ्रेम कोई भी होता है वो हमेशा कास्ट आयरन का बनाया होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन। अल्टरनेटर में रोटर को एक्साइट किया जाता है डीसी शंट मोटर से, टरबाइन से, पोनी मोटर से, ऑल। तो बच्चों जो आपका अल्टरनेटर में जो रोटर होता है उसके अंदर क्या होता है? इनेशिया का गुण पाया जाता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसको स्टार्ट करने के लिए हमको ये तीनों मेथड कोई इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डीसी मोटर भी डीसी आपकी बैटरी भी हो सकती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल। अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का सबसे अच्छा विधि है ईएमएफ विधि, एमएमएफ विधि, पॉइंटर विधि, नन। तो सबसे अच्छी विधि आपकी क्या है? पॉइंटर विधि है, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं भंवर धारा हानि घटाने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो बच्चों हंटिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। रोटर को सप्लाई दी जाती है एसी, डीसी, एसी या डीसी। देखिए रोटर को हमेशा हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डीसी। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर ज्ञात किया जाता है प्राइम मूवर, स्पीड, लोड, एक्साइटेशन। तो अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर हम लोग किससे? लोड से ज्ञात करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें रिलेक्टेंस पावर विकसित होती है? सैलिएंट पोल अल्टरनेटर, सिलेंड्रिकल टाइप, स्क्वायरल के। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल टाइप, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन होता है 0 होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो अल्टरनेटर में जो मोस्टली आपका जो रेगुलेशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अग्रगामी गुणक के लिए एक प्रत्यावर्तक के नो लोड वोल्टा को द्वारा दिया जाता है ई नॉट इक्वल टू रूट टाइम वी कॉस
cos फाई प्लस आई आर स्क्वायर प्लस वी साइन फाई प्लस आई एक्स एक्स का स्क्वायर, ई नॉट इक्वल टू वी कॉस फाई प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी साइन फाई माइनस आई एक्स एस। तीसरा ऑप्शन क्या है, वी कॉस फाई प्लस आई आर ए का स्क्वायर प्लस आई एक्स एस का स्क्वायर। और चौथा दिया है आपका वी कॉस फाइव माइनस आई आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव प्लस आई एक्स एस का स्क्वायर। देखिए जो आपका अल्टरनेटर होता है वो तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अग्रगामी के लिए कौन सा आएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और पश्चिगामी के लिए आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की चाल बदली जा सकती है, सप्लाई वोल्टेज बदलकर, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग लोड, नन। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर की चाल जो है हम लोग सब फ्रीक्वेंसी को चेंज करके बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर में फ्रेम बना होता है, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील, नन। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर की बनावट सेम होती है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग के कारण होती है, ओवर एक्साइटेशन, ओवरलोडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड, नन। तो जब लोड में वेरिएशन होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हंटिंग जनरेट हो जाता है। इसमें आंसर क्या होगा, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ द लोड। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग होता है वेरिएबल स्पीड लोड के लिए, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, लो टार्क लोड के लिए। तो बच्चों ओवर एक्साइटेशन के लिए कब हम प्रयोग करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कंडेंसर की तरह कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर में 100% उत्तेजन के लिए ईबी और वी में संबंध है। ईबी की वैल्यू वी से बड़ी है, ईबी की वैल्यू वी से छोटी है, ईबी बराबर वी और नन। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। एक सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम शक्ति विकसित होती है जब कपलिंग डैश डैश के कोण पर किया जाता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 50 डिग्री। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क एंगल पर निर्भर करता है, उत्तेजन, गति, लोड, वोल्टेज। इस पे होना चाहिए नहीं निर्भर करता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लोड, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर अधिकतम शक्ति प्रदान करेगी जब लोड एंगल इंटरनल एंगल के बराबर हो जाए, जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री हो। कुछ बुकों में आपको अल्फ़ा मिलेगा, ठीक है, लोड एंगल आपको कुछ बुकों में आपका अल्फ़ा मिलेगा और कुछ में आपको ये मिलेगा डेल। इनपुट पावर फैक्टर इकाई हो, अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन सही है, जब लोड एंगल क्या होगा, इंटरनल एंगल के बराबर हो जाए, मतलब अल्फ़ा जो है थीटा के बराबर हो जाए। डीसी मोटर में एबी सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है या डैश डैश द्वारा समझाया गया, लेंज के नियम के द्वारा, फैराडे के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग लॉ के द्वारा, नन। तो बच्चों ये हमको लेंज के नियम के द्वारा समझाया गया, ठीक है। एक प्रेरण मोटर की तुलना में डीसी मोटर में एयर गैप होता है, अधिक होता है, कम होता है, इक्वल होता है। तो डीसी मोटर में एयर गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। एक डीसी मोटर में स्टेटर और आर्मेचर के मध्य कोण होता है, लोड पर निर्भर करता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में 120 डिग्री होता है, ठीक है। डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप गति में कमी होती है, गति में वृद्धि होती है, लघु परिपथ होता है, खुला परिपथ होता है। देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या होगा, गति में वृद्धि, ठीक है।
डीसी मोटर का वोल्टा समीकरण है V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, वी इक्वल टू ई बी माइनस आई ए आर ए, ई बी इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क से स्वतंत्र है, स्पीड फाई आई ए नन। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपका किससे स्वतंत्र है? आपका स्पीड से। आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला है T इक्वल टू फाई जेड पी एन बाई 60A, T इक्वल टू फाई जेड पी आई अपॉन 2 पाई ए, ई बी इक्वल टू एन फाई पी जेड अपॉन 120A। आपका चौथा नन। तो बच्चों आपका जो आपका सेकंड ऑप्शन है भी बिल्कुल सही है। किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है? सीरीज़ का, शंट का, कंपाउंड का, नन। तो जो आपकी सीरीज़ मोटर होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज़ मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सीरीज़ मोटर में टॉर्क और आर्मेचर में संबंध है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई ए नन। तो सीरीज़ में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। साफ टॉर्क है, देखिए क्या होता है, जो आपका आर्मेचर टॉर्क होता है वो पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, कुछ उसका जो मात्रा होता है वो लॉसेस में चला जाता है, इसलिए जो बचता है जो टॉर्क वो हमको सॉफ्ट मिलता है, जिसको हम लोग सॉफ्ट टॉर्क बोलते हैं। यही सॉफ्ट टॉर्क आपका यूज़ होता है। ठीक है, T इक्वल टू फाई जेड पी आई ए अपॉन 2 पाई ए, बी एच पी इंटू 60/735/2 पाई एन, ई बी इक्वल टू फाई एन पी एन अपॉन 60 इंटू टी नन। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्मेचर टॉर्क है बी एच पी इंटू 60 इंटू 360/2 पाई एन, ई बी आई अपॉन एन 9.55 ई बी आई अपॉन एन, ई बी आई अपॉन 2 पाई एन। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ग्राफ डीसी सीरीज मोटर को दर्शाता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपको एक कर्व दे दिया गया है। अब ये पूछा किस मोटर का है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, शंट मोटर का, सीरीज मोटर। तो बच्चों ये सीरीज मोटर का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश मोटर का सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन होता है? डीसी शंट का, डीसी सीरीज का, कॉम्युलेटिव कंपाउंड का, डिफरेंशियल का। तो सबसे खराब जो होता है ये आपका सीरीज का होता है, सबसे अच्छा आपका शंट का होता है। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी है ई बी आई अपॉन वी, बी एच पी अपॉन 735.5, 735.5 अपॉन ई बी आई ए, बी एच पी इंटू 735.5 अपॉन ई बी आई ए टी मतलब नन। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर में स्पीड जो होती है आर्मेचर करंट के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड जो है रूट टाइम्स आई ए होती है। ई बी की स्पीड की वैल्यू ई अपॉन आई ए होती है। और क्या होता है? एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक विद्युत रेलगाड़ी पहाड़ से नीचे उतरती है तो दिष्ट धारा मोटर किस रूप में कार्य करती है? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज जनरेटर नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डीसी सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करता है। ठीक है।